हेलो दोस्तों, फिर जुड़ चुके हैं अब आप लोगों के चैनल्स ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर 10 क्वेश्चंस का, जो डेली का क्यूज होता है वही फिर लेकर के आप लोगों के समक्ष आए हैं। और जानते हैं कि इस 1 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है। महासागर के तली में जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन का कारण क्या है तो हम लोग जानेंगे। उसका कारण मेन जो होता है सुनामी आना होता है। जिस तरह से यह समुद्र होता है और समुद्र के तली जो होता है, ये तल जो होता है, इस तल में क्या होता है, सुनामी आने के कारण क्या होता है, इसके तली में वाइब्रेट पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है और यही वाइब्रेशन आपका सुनामी कहलाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो गया, आपका 3 बिल्कुल राइट है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है तो हम यहाँ जानेंगे कि वह नदी जो है मेरा कौन सा है, कोसी नदी। कौन सा है, कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। यानी बिहार का शौक का नाम आया तो कोसी नदी आएगा। कोसी नदी को ही बिहार का शौक कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण यानी संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था तो वह आपका हो जाएगा 1986 ईस्वी में। कितना में, 1986 ईस्वी में। यानी आपका 3 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को जब देखेंगे तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य कृषि, बिहार के लोग जो हैं, बिहार के लोग जो हैं मुख्य रूप से निर्भर रहते हैं कृषि पर। किस पर, कृषि पर। और कृषि के माध्यम से ही वह अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो हो जाएगा मेरा कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं। तो मान के चलिए अंग जो होते हैं 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। लेकिन पशुपालन की जब हम बात करते हैं और मत्स्य पालन की जब बात करते हैं तो वह आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है। क्योंकि पहला जो क्षेत्र होता है आपका वह मुख्य क्षेत्र जो होता है वह कृषि का होता है। और सेकेंड में आपका मत्स्य पालन और पशुपालन आ जाता है। द्वितीय में आपका यह आ जाता है कौन सा, पशुपालन और मत्स्य पालन। तो वह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो हो जाएगा मेरा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। स्वतंत्रता जब हम लोग प्राप्त कर लिए 1947 के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद भारत के आर्थिक उद्देश्य क्या थे। तो आर्थिक उद्देश्य मान के चले तीव्र आर्थिक विकास करना, या रोजगार सृजन करना, या निर्धनता अनुमूलन करना। मतलब कि इसे हम लोग अधिक विकास के चरण के ओर अग्रसर होने के लिए चाह रहे थे, या रोजगार के सृजन के लिए हम लोग कुछ तैयार हो रहे थे, या निर्धन से अनुमूलन करके उसको कुछ हम लोग विकास की ओर प्रगति करना चाहते थे। तो यह तीनों ही ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। यह तीनों ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो वह आपका हो जाएगा कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं तो वह आपका हो जाएगा कौन से, भारत के वित्तीय राजधानी होता है मुंबई। कौन सा होता है, मुंबई।
मुंबई शहर को ही भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस से मानक चीनी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले सोने या किसी भी जेवरात की शुद्धता को मापा जाता है हॉलमार्क से। किससे? हॉलमार्क से। हॉलमार्क का जो मुहर लगा रहता है, जब आप किसी भी टीएमटी का जब रॉड ही आप लेते हैं तो उसमें हॉलमार्क का इस टाइप का लगा होता है, इस टाइप का लगा होता है, यहाँ से इस टाइप का लगा होता है आपका, तो आप बोलते हैं यह टीएमटी का क्या है, लोगो है, हॉलमार्क है। उसी प्रकार से जब किसी भी सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करनी होती है तो उस पर हॉलमार्क्स लगा होता है, यानी उसकी कंपनी की मुहर लगी होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जब हम, तो हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी? तो 1995 ईस्वी में हुई थी। कितने में? 1995 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हो जाएगा निम्न में से कौन सा अत्याधुनिक खनिज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खनिजी मात्रा की जब हम विशेषता की बात करेंगे तो वह अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे 10 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, 10 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज क्या हुआ? समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।